दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 109 है। अगर आप लोग 108 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं और हमारे एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें 2 है। देखिए, पहले अक्षर को सबको छोड़ दीजिए। तो अब देखिए, ये 138 को क्या किया गया है कि 161 हो गया है, और 161 को क्या किया गया है कि 185 हो गया है, और 185 को क्या किया गया है कि 210 हो गया है, और 210 को क्या किया गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी बनाइए तो देख लीजिए, सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा, जब भी ये बड़ी संख्या रहे तो इसमें अधिकतर जोड़े ही जाते हैं। तो देखिए, 138 में अगर हम लोग क्या करें, 23 जोड़ दें, 23 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 161, और 161 में हम लोग कितना जोड़ दें 24, यानी 24 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 185, और 185 में हम लोग कितना जोड़ दें 25। जब 25 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 210, और 210 में अब देखिए 23, 24, 25 यानी क्रम वाइज इसमें क्या करा है, 23 जोड़ा जाए, 24, 25, 25 के बाद क्या जोड़ेंगे 26, यानी 226, यानी 210 में हम लोग 26 जोड़ दें तो कितना मिलेगा 236 मिलेगा। कितना मिलेगा 236 मिलेगा। तो ठीक है, देखिए अब जो भी क्वेश्चन कीजिए ना, बस इसका लॉजिक समझ जाइए, आप पूरे क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। देखिए, अब 226 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे टांग का संबंध घुटना से, यानी घुटना में, यानी टांग में हमें क्या मिलता है, टांग में क्या होता है घुटना होता है। उसी तरह बाँ में हमें क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे देखिए, जहाँ पे टांग में जहाँ पे जोड़ होता है वहाँ घुटना होता है। उसी तरह बाँ में जहाँ पे जोड़ होगा वहाँ पे क्या होगा, कोहनी होता है। क्या होता है, कोहनी। अब कोहनी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, बस उसमें लॉजिक समझ जाइए कि लॉजिक लगा क्या है। देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 3 का संबंध 27 से, देखिए दिया है 3 का संबंध 27 से है, तो किस प्रकार है। अगर हम लोग 3 में 9 का गुणा करेंगे, देखिए अगर 3 में हम लोग 9 का गुणा कर दें, थोड़ा ध्यान दीजिए, 3 में 9 का गुणा करेंगे तो 3 9 27 मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 में हम लोग 9 का गुणा करेंगे तो 5 9 45, क्या मिल रहा है, इसमें ऑप्शन कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी देखिए, यहाँ पे कुछ दूसरा रूल लगाएंगे। अब देखिए कौन सा रूल हम लोग लगाएंगे, अगर हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पे 3 का वर्ग कर दें, अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, यानी 3 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 27। उसी तरह यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे, किसका 5 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 125 मिला। क्या मिला 125 मिला। अब 125 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग को एक क्वेश्चन इस टाइप के एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। देखिए दिया है ए और बी, यानी ए का संबंध किससे है, जेड से है, और बी का संबंध वाई से है। तो देखिए कैसे है ये समझ लेते हैं। यानी ए का विलोम यानी विपरीत, क्या पूछा है, विपरीत, यानी ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। उसी तरह बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा, यानी ये क्या है, विपरीत है। उसी तरह सी और डी, यानी सी का विपरीत क्या होगा, अगर सी का हम विपरीत करें तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, और डी का विपरीत क्या मिलेगा, डब्लू। यानी एक्स और डब्लू किस ऑप्शन में है, अब देखिए एक्स और डब्लू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन लगाइए, बस लॉजिक समझिए, लॉजिक को ध्यान दीजिए, कोई भी क्वेश्चन होगा रीजनिंग का कर जाएंगे। देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए विषम शब्द मतलब तीन, इसमें इन ऑप्शनों में से तीन ऐसा चीज़ है जो आपस में मिलता हो लेकिन एक अलग होगा। देखिए दिया है कुत्ता घर, अश्वशाला और माद, यानी कुत्ता घर में कुत्ता रहते हैं, अश्वशाला में घोड़ा रहते हैं, माद में शेर वगैरह रहते हैं। तो देखिए यानी ये भी घर से संबंधित जानवर का घर है, ये भी जानवर का घर है, ये भी जानवर का घर है, यानी ये तीनों क्या है, आपस में संबंध है, यानी एनिमल्स हाउस है, एनिमल हाउस, एनिमल्स हाउस यानी एनिमल घर, यानी जानवरों का घर है। लेकिन ये ताला क्या है, ताला अलग है। ताला जो हम लोग दरवाजे में या दरवाजा को बंद करने के लिए ताबीज ताला लगाते हैं, उसके लिए, जिससे हमारे सामानों की सुरक्षा हो सके। यानी ये तीनों क्या है, आपस में संबंध है। लेकिन जो हमारा सी है ये आपस में संबंध नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यानी निम्न श्रेणियाँ दी गई हैं, इनमें हमें संख्या ज्ञात करना। देखिए दिया है 313, फिर 623, फिर दिया है 933, फिर दिया है 1243, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और थोड़ा इसमें जो भी लॉजिक लगेगा उस लॉजिक को समझिए, लॉजिक को समझकर क्वेश्चन को हल कीजिए। देखिए यहाँ पे 313 है ना, अगर 313 में हम लोग 310 ऐड कर दें, जब भी आप बड़ी संख्या देखिए तो बस उसमें ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। 313 में 310 ऐड कर दें तो कितने मिलेगा, 323, और 623 में हम लोग फिर 310 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 933, और 933 में हम लोग फिर 310 ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, 1243। अब 1243 में जब 310 ऐड करेंगे, देखिए जब 1243 में 310 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 4 1 5, 53 हो गया। अब 53 देखिए किस ऑप्शन में है, ना ही सी में है ना ही डी में, ये दोनों ऑप्शन उसी तरह खत्म हो गए। अब क्या बचा, 3 2 5 यानी 5, और यही 5। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बच गया एक 1553, यानी 1553 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि गुणा का अर्थ है घटाना, यानी गुणा बराबर क्या है, घटाना, और घटाना का अर्थ है भाग, यानी घटाना बराबर भाग, ठीक, और जोड़ का अर्थ है गुणा, यानी जोड़ बराबर गुणा, जोड़ बराबर गुणा, और भाग का अर्थ है जोड़, यानी भाग बराबर जोड़। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हल करते हैं। यानी गुणा बराबर क्या है, माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस, माइनस बराबर यानी भाग बराबर क्या है, प्लस, यहाँ पे हो गया प्लस, और माइनस बराबर क्या है, भाग है, अब प्लस का अर्थ है गुणा। तो देखिए 16 माइनस 8, फिर प्लस 4 भागे 3 गुणे 9। देखिए ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो 16 माइनस 8 प्लस 4 दिया है ना, फिर क्या है भागे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाग है ना, तो देखिए भागे
अब हम इसको रखें तो कितना मिल जाएगा, 3 गुणे 9। जब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तरीके 9, तो 16 माइनस 8 प्लस 4 तिहाई 12। यहाँ पे देखिए गुणा का निशान है तो 4 तिहाई 12। अब देखिए जब 20 पूरे को हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 में से अगर 12 में से 4 घटाएं तो 4 मिलेगा। अच्छा कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये कितना हो गया, प्लस हो गया, तो यानी 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ए बी यहाँ पे दिया है ना, उसी सी डी का संबंध 3 और 4 से, सी और डी का संबंध 3 और 4 से है। उसी तरह ए और डी का संबंध किससे होगा, ए और बी का संबंध पूछा है। तो देखिए सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 और डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4। उसी तरह ए का प्लेस वैल्यू 1 और बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, यानी 12। अब 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें, दो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। दिया है माता बच्चे मानव पिता। तो सबसे पहले हम कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन हमारा क्या है, मानव। मानव क्या है, कॉमन है। तो मानव के अंदर ही क्या मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। अब बच्चे में कुछ माता हो सकते हैं, कुछ पिता हो सकते हैं। अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है बिस्तर का संबंध तकिया से है, तो सोफा का संबंध किससे होगा। देखिए बिस्तर के साथ किसका यूज करते हैं, तकिया। यानी बिस्तर जब हम सोते हैं तो आराम के लिए किसका यूज करते हैं, तकिए का। उसी तरह सोफा में क्या लगाया जाता है, यानी बिस्तर में तकिया होता है, उसी तरह सोफा में क्या होता है, गद्दी होता है। क्या होता है, गद्दी होता है। इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।